हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम देखने वाले हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। ये एटॉमिक थ्योरी जो है ना, ये आपके 3 मार्क की आ सकती है। मतलब इसके अंदर आपके 6 पॉइंट्स हैं। आप मैक्सिमम 4 पॉइंट्स याद करना, मिनिमम 3, मैक्सिमम 4। डाल्टन डाल्टन कौन है? ठीक है, डाल्टन है कौन? ऑल मैटर वेदर एन एलिमेंट। अब ये डाल्टन एक साइंटिस्ट। अब क्या हुआ, एक हिस्ट्री बताता हूँ। बहुत टाइम तक अपन ने कहा केमिकल कॉम्बिनेशन होए, ठीक है। अब उनके बाद है ना, एटम्स के बारे में किसी ने बात ही नहीं करी। जैसे ही किसी ने बात ही नहीं करी तो ये डेल्टन जी आया और उन्होंने बोला कि क्यों ना मैं ही एटम के ऊपर थोड़ा सा बातचीत कर लूँ, क्योंकि एटम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अपनी इनके अंदर, लाइफ के अंदर। तो उन्होंने इसके बारे में बातचीत करी। उन्होंने बोला कि ऑल मैटर वेदर एन एलिमेंट अ कंपाउंड और अ मिक्सचर इज कंपोज्ड ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। कोई भी मैटर हो, कोई भी एलिमेंट हो, कोई भी कंपाउंड हो, कोई भी मिक्सचर हो, होमोजेनियस हो, हेटेरोजेनियस हो, कोई भी कोलोइड सस्पेंस हो, कुछ भी हो, वो हमेशा एटम से बना होगा। यस, वी ह्यूमंस आर आल्सो मेड अप ऑफ एटम्स ओनली, ठीक है। लेकिन कुछ कुछ क्या है देखते हैं। अब ये कुछ पोस्टुलेट्स है जो गिवन है। अब ये 3 है और है। अच्छा, वेट कर, ठीक है। पहला क्या बोला है इन्होंने? पहला बोला है, मैं पढ़ूंगा नहीं, डायरेक्ट समझाऊंगा। पहला बोला है कि हर एक मैटर एटम से बना है। ये पेन एटम से बना हुआ है, इसके अंदर बहुत सारे एटम से ही बना हुआ है ये पेन, ठीक है। सेकंड बोलता है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। जो आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है वो एल्डन का सेकंड पोस्टुलेट है कि मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। ये मैंने आपको पिछले सेशन में बता दिया। थर्ड बोलता है कि जो एटम होते हैं एलिमेंट की, वो आइडेंटिकल और मास के अंदर केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर भी होते हैं, ठीक है। अगर एक ही एटम होगा, सॉरी, अगर एक ही सेम एलिमेंट होगा, लाइक अगर अपन बात करें O2, O2 की बात करें, और मतलब ऑक्सीजन, O2 का अगर हम बात करें तो O2 के अंदर O2 के ही मास होगा। मतलब मास क्या होता है O2 का? 16 का ही मास होगा, क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टी भी O2 की, ऑक्सीजन की होगी। बस यही बोला है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट्स। नेक्स्ट बोला है कि अगर डिफरेंट एलिमेंट्स, अगर हम बात करें CO2, मतलब कार्बन की प्रॉपर्टी भी अलग है, उसका मास भी अलग है, और O2 ऑक्सीजन का भी मास अलग है और प्रॉपर्टी अलग है। तो डिफरेंट एलिमेंट्स जो होंगे उनका अलग मास और प्रॉपर्टी होगा। सेकंड आपका जो ये फोर्थ पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट है, हाँ, ये आपका है आपका लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। मतलब एक एटम, एक एलिमेंट, सॉरी, एक कंपाउंड के अंदर जो एलिमेंट्स का मास होगा वो दोनों का सेम होगा, ठीक है। जिस अगर डिटेल समझना है तो पिछला वीडियो जाके देख लेना। द रिलेटेड नंबर एंड द काइंड्स ऑफ एटम, द कौन, हाँ ये भी सेम है, रिलेटेड, दोनों सेम ही पॉइंट्स हैं, ठीक है। यह डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी है। डाल्टन ने कुछ ऐसे कारनामे करे, देखते हैं वो कारनामे क्या करे उसने। डाल्टन के कारनामे अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि अपन को व्हाट इज अ एटम पढ़ना है। एक एटम चीज क्या है वो अपन नेक्स्ट कक्षा के अंदर पढ़ेंगे, कक्षा के अंदर, नेक्स्ट कक्षा। मिस मत करना, क्योंकि डाल्टन ने जो कारनामे करे हैं ना, क्या भाई, देखते हैं क्या होता है। नेक्स्ट सेशन के अंदर मिलते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं नेक्स्ट सेशन। प्लीज अटेंड दैट सेशन, ठीक है। सो टाटा, बाय बाय।